आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश पर कभी कोई आंच ना आए तो देश के वीर जवान समय समय पर अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हमें आश्वस्त कर देते हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए सेना के जवान किन कठिनाइयों से गुजरते हैं, किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। जवानों की वीरता की गाथाएं तो कई हैं, लेकिन साल 1962 के 18 नवंबर को लद्दाख की बर्फीली चोटी पर जो इतिहास रचा गया वो हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला है। उस वक्त उस चोटी पर स्थित रेजांगला पोस्ट पर हुए युद्ध की गौरव गाथा पूरे विश्व में दूसरी नहीं। आज हम भारत के उसी इतिहास का बखान करने जा रहे हैं जो उस वक्त असीम साहस का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जवानों ने रची थी। 17 नवंबर 1962 की ठंड और उस पर से काली और शांत रात, लेकिन रात ढलने और सुबह होने के बीच ये शांति तब भंग हुई जब 18 नवंबर के तड़के सुबह 3:30 बजे गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। फिर क्या था, लद्दाख की दुर्गम बर्फीली चुशुल घाटी पर ही अहीरवाल के वीरों ने शहादत की एक अद्भुत कहानी लिख डाली। हुआ ये कि काफी समय से घुसपैठ कर रही चीन की सेना ने आखिरकार हमला कर दिया। काफी ज्यादा गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के करीब 5000 से 6000 जवानों ने एक साथ हमला किया, जिसका सामना चुशुल घाटी की हिफाजत के लिए तैनात मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी ने किया। इस हमले की भयावहता और भारतीय सेना की निडरता का अनुमान इससे ही लगाया जाता है कि भारतीय सैन्य टुकड़ी में सिर्फ 120 जवान थे जिन्हें चीन की विशाल सेना का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस बीच में एक चोटी ने कुछ इस तरह से रास्ता रोक रखा था कि हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना तोप और गोले भी नहीं भेज पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति किसी को भी तोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन उन 120 जवानों ने चीन की विशाल फौज और उनके उम्दा हथियारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सकता था उससे कई ज्यादा किया। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने अपनी युद्ध की कुशलता का प्रदर्शन किया और बेमिसाल बहादुरी के साथ चीनियों का सामना किया। उन्हें पता था कि उनकी सेना चीनी सेना के सामने काफी नहीं, लेकिन वो हार नहीं माने और दुश्मन की फौज के सामने असाधारण साहस का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिकों को मार गिराया। अब जब मुकाबला एक तरफा सा था तो कुर्बानियां भी हुई। चीन की विशाल सेना का सामना करते हुए 114 मातृभूमि की रक्षा करते हुए जवान कुर्बान हो गए। बाकी बचे 6 जिंदा जवानों को चीनी सैनिक युद्ध बंदी बनाकर ले गए, लेकिन बाद में वो भी बच निकले। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक देकर सम्मानित किया गया और शैतान सिंह को अद्भुत नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैन्य इतिहास में ऐसा पहली बार था जब किसी एक बटालियन को एक साथ बहादुरी के इतने पदक से सम्मानित किया गया हो। बाद में सरकार ने कंपनी का नाम रेजांगला कंपनी रख दिया। जीवित 6 जवानों में से एक कैप्टन रामचंद्र यादव 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसी दौरान उन्होंने इस युद्ध की पूरी कहानी बयां की। यादव ये मानते हैं कि उनके जिंदा रहने का कारण ये है ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीर गाथा के बारे में पूरा देश जान सके। उन्होंने आंखों देखा हाल बताया, जिसके मुताबिक पहले तो चीन की ओर से काफी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो दूसरी तरफ भारतीय जवानों का गोला बारूद खत्म हो गया, जिसके बाद खाली हाथों से युद्ध का सामना करने का निश्चय किया गया। यादव ने बताया कि नायक राम सिंह नाम के एक सैनिक जो रेसलर थे, उन्होंने तो अकेले ही कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन दुश्मनों ने उनके सिर में गोली मारी और वो शहीद हो गए।
आपको बता दें कि 13 कुमाऊं के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र से थे। अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिले से थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक का निर्माण किया गया, जहां हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। भारत का इतिहास बेहद समृद्ध है और देश के इतिहास को रेजांगला युद्ध और भी गौरव से भर देता है। भारत में आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हों, वो लोगों पर गर्व करता है और बताते हैं कि हमारे देश के जवान किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं। उन्हीं में से एक है रेजांगला युद्ध, जो भारतीय जवानों के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की चरम सीमा को बताता है। फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज़ को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।